आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से गुरु, अब समाज में लोग गुरु, किसी को भी गुरु बना लेते हैं, तो आपके हिसाब से, आपके विचार से गुरु हम कैसे ढूंढें और गुरु कैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा हिसाब और आपका हिसाब नहीं होना चाहिए। पुलिस वाला कौन है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से नहीं चलता। पुलिस वाला ऑथराइज्ड होना चाहिए, है ना। अथॉरिटी से जो ऑथराइज होगा वो पुलिस वाला है। तो इसी तरीके से हमारे शास्त्रों ने भी, शास्त्रों को अथॉरिटी माना जाता है, उन्होंने ही बताया, ऑथराइज किया हुआ है। तो अब मैं ये 5-10 मिनट के पॉडकास्ट में आपको नहीं समझा सकता, परंतु ये बता दूं आपको कि आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। और ऑथराइज्ड को बोलते हैं क्या वो परंपरा से है कि नहीं, संप्रदाय से है कि नहीं। और संप्रदाय को चेक करने का तरीका होता है कि मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज कौन, उनके गुरु कौन, उनके गुरु कौन, उनके गुरु कौन। ऐसे करते करते ये गुरु जो है कृष्ण भगवान या राम जी या विष्णु जी तक पहुंचने चाहिए। अगर ये परंपरा नहीं पहुंचती है तो सॉरी, तार जरूर डली हुई है, बिजली की तार आपके घर में जरूर डली है, परंतु मेन तार के साथ कनेक्शन नहीं है, इसलिए बिजली नहीं आ रही। तो गुरु को भी चेक करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कम से कम 1 साल तक, कम से कम, अधिक करें कोई गलत बात नहीं है। शिष्य को भी गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। IIT में सबको एडमिशन मिल जाती है? नहीं मिलती। चेक होता है ना। व्हाट इज एग्जाम होता है। एग्जाम क्या है? चेकिंग है। इसी तरीके से IIT का नाम आज IIT क्यों हुआ? क्योंकि इतने सालों तक वो भी तो चेक हुआ है। बिल्कुल। और रेगुलर चेक होता है। और आप देखते हैं IIT के अंदर भी कभी दिल्ली IIT 1 आया था, कभी बॉम्बे आया था, कभी चेन्नई आया था, कभी कानपुर आया था, अलग अलग चेंज करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी गुरु को कम से कम 1 साल तक और गुरु को, शिष्य को कम से कम 1 साल तक चेक करना चाहिए बिफोर कि आप गुरु को शिष्य बने। गुरु को बनाने के चक्कर में मत रहिए। बनाने के 2 अर्थ होते हैं। मुझे लोग कहते हैं मैं गुरु बनाया आया, मैं नहीं, शिष्य बने कि नहीं बने। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, शिष्य बनना या गुरु बनाना? शिष्य बनना। लोग नहीं, मैं बहुत रेयर किसी को बोला है, सुना है बोलते हो कि हाँ जी हम शिष्य हैं। जब वो कहते हैं ना गुरु बना दिया, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या सीखा? कुछ नहीं, गुरु पूर्णिमा पे जाकर एक लिफाफा दिया है। सॉरी। तो जिस प्रकार से गुरु बनाया जाता है, एक नैतिक शिष्य भी के क्या गुण होने चाहिए? देखिए, जब आप आध्यात्म में आते हैं तो नैतिकता तो फॉलो करती है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ उदाहरण से। आध्यात्म की शुरुआत, जैसे कि गणित की शुरुआत किससे होती है? अंकों से, नंबर्स। बिल्कुल। हिंदी की शुरुआत होती है अक्षर से, क ख ग। इंग्लिश की शुरुआत होती है ABCD। तो आध्यात्म की शुरुआत किससे होती है? आध्यात्म की शुरुआत होती है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। और दूसरी चीज कि जब तक आप, अर्थात आत्मा, शरीर नहीं जी, आत्मा जब तक कि भगवत धाम, अपने घर वापस वैकुंठ नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको अपने कर्मों के हिसाब से नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। अब ये बताइए जरा, आपको पता लग जाए कि अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे कि मुझे अगला शरीर एक भिखारी का मिलेगा, जिसमें खाने की 2 रोटी भी ना मिले, ऐसा कार्य करोगे? नहीं। अगर आपको पता लग जाए कि मैंने जिसके साथ बुरा किया है तो मेरे साथ भी इंटरेस्ट के साथ बुरा होगा, तो करोगे? नहीं करोगे। तो ऑटोमेटिकली नैतिकता आ गई? नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। नैतिकता नहीं तो क्यों नैतिक बनूं मैं? आज सबसे बड़ा जो ढकोसला चल रहा है दुनिया के अंदर, वो क्या चल रहा है? एक जन्म में मजा कर लो। तो इसमें नैतिकता कहां से आई? सॉरी, ये सिद्धांत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मानव समाज का। एक जन्म नहीं है, यह आध्यात्म की शुरुआत है। अगर आप इस बात को मान लें, एक बहुत बड़े नेता हैं भारतवर्ष के, उनको जब मैंने बताया, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा इससे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। मैंने बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं सबसे कहता हूं कट्टर बनो। मैं हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, सनातनियों को कहता हूं कट्टर बनो। परंतु कट्टर बनने के लिए किसी से दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को तो आप भी मानेंगे? जी बिल्कुल। मैं ये साफ कहता हूं, दुश्मनी क्यों? अरे हमारे शास्त्रों के तो दुश्मनी नाम की तो चीज ही नहीं है। हमारे साथ आर्मी वाले जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे हैं।
वो कहते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकता हूँ, क्या विचार होना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसी भावना रही होगी वैसी तुझे अगला जन्म मिलेगा। मैंने पाकिस्तानी से दुश्मनी मत कर ली तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर तू भारतीयों से लड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूं? ड्यूटी। क्या कर? ड्यूटी कर। क्या अच्छे लोग जो भारतवर्ष में उनके लिए लड़ रहा हूं। तो फिर दुश्मनी तो हमारे है ही नहीं, जीरो है प्रभु जी। पॉजिटिव नहीं है ये? बिल्कुल है। बताइए व्यवहार के अंदर, जैसे आपने जो शुरुआत में कहा कि व्यवहार कैसे करें, तो आप किसी से भी दुश्मनी नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। अपने व्यवहार से ही हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हत्या करोगे, शोषण करोगे? कभी नहीं करोगे। पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया एक सेकंड के अंदर। सिर्फ ये सिद्धांत को मानने से क्या हुआ? पूरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ गया। अभी तो आप जो एक जन्म है मजा कर लो प्रभु जी, वो तो शोषण का है, फॉर्मूला नहीं है। फिर तो मजा कर लो ना, किसी का शोषण करो। और आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और शिष्य को क्या अंधभक्ति होना चाहिए, जो गुरु ने बोल दिया कि चलते रहो? देखिए, सबसे पहली बात तो आईआईटी में एडमिशन, कॉलेज को पहले आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं पहले आप चेक करते हैं। जी बिल्कुल। पहली चीज क्या चेक करते हैं कि वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। और जी। एक बार चेक करके जब आपने एडमिशन ले ली फिर आप पूरा सुनते हैं, है ना? सही बात है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये नहीं कि गुरु कुछ भी कहे कि तुम भगवान बन जाओगे तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे। भगवान बना नहीं जाता, भगवान कोई पोस्ट नहीं है। समझ में आया? आजकल गुरु भी बोलते हैं मैं भगवान हूँ। बिल्कुल गलत है। और वो दो ही के उदाहरण देते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, अकेला बिल्कुल। गुफा है। किसके बोले? गुरु को। क्यों? कि गोविंद दियो बताए, गोविंद से मिलाया है ले जाके। गुरु का काम है गोविंद तक ले जाना, अपने को गोविंद बताना नहीं। पुराणों में देखिए आप, कंस भगवान मानता था, हिरण्यकशिपु भगवान मानता था, रावण भगवान मानता था। उठाइए सारे असुरों को, सारे के सारे अपने आप को क्या मानते थे? भगवान। भगवान। सॉरी, दास। अरे दास हो भाई। ये इन सबको भगवान क्यों बनना है आखिरकार? भोग करने के लिए। वो सोचते हैं सब कुछ उनका है इसलिए भोग करेंगे। अरे हम दास हैं, हम किसी चीज के भी मालिक नहीं है। मालिक एक है सिर्फ, भगवान श्री कृष्ण, राम जी, ये हैं भगवान, एक ही हैं ये मालिक हैं।